इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे हमारे, उसमें हम लोगों को ये क्वेश्चन छूट गया था। ये क्वेश्चन था आपको 25 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। देखिए बच्चे, आप लोगों को ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें आपको क्या पता है, स्टीरियोमर्स होने के लिए आपको क्या होगा कि जितने भी इसमें कायरल सेंटर होंगे, ठीक है, कायरल सेंटर और इसका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, इसके कारण अब ये क्या करेगा, अब इसके सारे के सारे स्ट्रक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे कि हर किसी कायरल सेंटर के साथ इसका क्या होगा, 2 टू द पावर हम लोगों को n की वैल्यू होगी। फिर इस तरह के कायरल सेंटर हैं कितने हमारे पास, इसमें हम लोगों को 2 कायरल सेंटर हैं ऐसे। तीसरा क्या है, इधर हाइड्रोजन इधर कनेक्टेड है, और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए डबल बॉन्ड है, और इधर क्या है, CH3 है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक कायरल सेंटर दूसरा कायरल सेंटर, तो इसमें क्या होता है, कलेक्टिव स्ट्रक्चर इसका जो होगा उसके कारण इसका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, इसमें क्या होगा, 2 पे पावर हम लोगों को क्या होगा, 2 टू द पावर 1 इसके कारण इंटू 2 टू द पावर 1 इसके कारण, और इसके कारण भी क्या होगा, 2 टू द पावर 1। तो टोटल इसकी वैल्यू कितनी होगी, 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके जो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, इसके 8 स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद का, ये क्वेश्चन है आप लोगों को, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ फर्स्ट 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ अ मैक्सिमम। ये इसका करेक्ट ऑप्शन होता है आपको एट अ न्यूक्लियस, ये हम लोगों को करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपके साथ जो क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है, कह रहा है कि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के ये प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन बच्चा आपको ये पता होना चाहिए कि टी हाफ जो होता है हम लोगों को जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये वैल्यू क्या होता है, ये होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई 2K के बराबर होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है कि होके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो और इनकरेक्ट ऑप्शन को पूछ रहा है आपको, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट वन ही है। नेक्स्ट इसके आगे जो हैं वो सारे करेक्ट ही होने चाहिए। इसमें क्या कह रहा है कि हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज़ अ प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये है, ठीक है। हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंडिपेंडेंट, ये है हम लोगों को करेक्ट है। हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट, ये भी करेक्ट है। तो आपका फर्स्ट वन ऑप्शन ही क्या हो रहा है, आपका फर्स्ट इनकरेक्ट ऑप्शन जो खोज रहा था, ये आपका फर्स्ट वन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिड्यूसिंग 1 मोल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। इसमें +7 का ऑक्सीडेशन स्टेट और इसमें +2 का। तो 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए आपको क्या चाहिए, 5 फैराडे चाहिए, ठीक ना। और 5 फैराडे के लिए आपको क्या पता चला कि आपको पता चला कि आपका जो चार्ज है ये क्या है, ये है 5 फैराडे। फैराडे कहने का मतलब 96500 कूलम। और ये किसके बराबर होगा, Q = IT। I क्या है, करंट, और T क्या है, टाइम इन सेकेंड। जब इसको सॉल्व करोगे ये इसकी वैल्यू के बराबर है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को क्या होगा, टाइम क्या होगा, ये वैल्यू होगा 5 × 96500 डिवाइडेड बाई 2.5। जो कुछ भी वैल्यू आएगा उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको 3600 से डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि ये अभी जो आपको टाइम मिल रहा है ये सेकंड में मिल रहा है, और सेकंड को आपको आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 3600 से डिवाइड करना होगा। और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 53.6 आंसर आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, आप लोगों को एक एनर्जी डायग्राम दिया हुआ है x, और ये x to y कन्वर्ट होने में ये आपको इसका रेट ऑफ रिएक्शन दिखा रहे हैं, या इसकी एनर्जी का ये हम लोगों को रिलेशन दिखा रहा है। तो अगर हम लोग इसमें चेक करें तो इसमें ये बेस्ड ये क्या कर रहा है, बेस्ड ऑन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एंड बैरियर, स्टेबिलिटी एंड बैरियर, इसके बेसिस पे अगर हम लोगों को इसमें कौन सा स्ट्रक्चर इसको सेटिस्फाई करता है, करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर इसको हम लोगों को शो करने वाला है। तो इसमें देखिए K और K' की वैल्यू सेम है, इससे हम लोगों को ये पता चल गया कि ये जो वैल्यू होगा सेम ही होगा, K ही इसको एज्यूम कर सकते हैं। तो अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो x to y कन्वर्सन में इसमें क्या हो रहा है कि हम लोगों को K अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज हो रही है। इसमें एनर्जी चेंज क्या हो रही है, 4 टाइम K,
और इसमें वाई टू जेड कन्वर्ट होने में हम लोगों को कितनी, ये रिएक्शन का रेट कह रहा है, इसके रिएक्शन का रेट देखें तो 4K है, ठीक ना। ये फास्ट कन्वर्शन होगा। फास्ट कन्वर्शन हम लोगों को इस डायरेक्शन में ही अगर हम लोग देखें। फिर दूसरा इसमें क्या कर रहा है, बैरियर एनर्जी के फॉर्म में। तो बैरियर एनर्जी x2y के लिए इसमें कम है, लेकिन y टू z के बीच इसकी बैरियर एनर्जी की वैल्यू क्या है, हाई है। तो ऐसी एनर्जी जिसको हम लोगों को x, ये बैरियर एनर्जी इसका है, और इसके लिए हम लोगों को बैरियर एनर्जी की वैल्यू ये 3K के साथ है, ठीक ना। तो इसमें अगर सेटिस्फाई करता हुआ कोई भी इक्वेशन होगा तो फर्स्ट टाइप का इक्वेशन जिसमें हम लोगों को क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इसके क्या हो रहे हैं, x टू y कन्वर्सन के रिस्पेक्ट में y टू z कन्वर्सन फास्ट है, ये वाला हम लोगों को देखिए। इसका अगर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है मतलब एनर्जी बैरियर उसका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और एनर्जी बैरियर कम होता हुआ हमारा y वाला रिएक्शन कौन सा है, यहाँ पे देखिए एनर्जी बैरियर की जो भी वैल्यू होगी ये थोड़ी हाई वैल्यू है, ये लो वैल्यू है। ये फास्ट रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन भी फास्ट हो रहा है, तो एनर्जी बैरियर कम होंगे इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इसमें एनर्जी बैरियर की वैल्यू बहुत हाई है। नेक्स्ट आपका अगर फिगर देखें, नेक्स्ट फिगर में भी एनर्जी बैरियर की वैल्यू क्या हो रही है, ये वैल्यू बहुत हाई है, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन, ठीक ना। तो ये वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है। और इसमें फिर से एनर्जी बैरियर की वैल्यू क्या है, y के कंडीशन में बहुत ज़्यादा है। तो जिसमें एनर्जी बैरियर y टू z की सबसे कम है वो कौन सा स्ट्रक्चर है आपके पास, स्ट्रक्चर नंबर A है आपके पास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपको फिगर 1, जो कि आपको फ्री एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच रिएक्शन दिखा रहा है। इसमें एनर्जी सेकेंड y टू z कन्वर्ट होना बहुत ईजी है, क्योंकि ये बहुत फास्ट रिएक्शन को शो कर रहा है, ठीक ना। और इसमें हम लोगों को एनर्जी बैरियर भी कम होगा। तो इस तरह से इसके सारे आंसर हो गए। यही था आपके ये 2001 का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरे